नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंदौर में सरकारी स्कूलों में भी शुरू होगा समर कैंप। निजी स्कूलों की तर्ज पर पहली बार सरकारी स्कूलों में भी समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। बच्चे यहां खेल गतिविधि के साथ ही संगीत, नृत्य और चित्रकला के गुर सीखेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 10 रुपए शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये समर कैंप 13 मई से 13 जून तक आयोजित होंगे। समर कैंप का आयोजन सभी सरकारी स्कूलों में किया जाएगा। अभी तक केवल सीएम राय स्कूलों में ही समर कैंप आयोजित किए जाते थे। हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय ने भी सभी सरकारी स्कूलों में समर कैंप आयोजित करने का आदेश जारी किया। एमपी ओपन बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 21 और 12वीं की 20 मई से शुरू होंगी। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी। इसके तहत 10वीं की परीक्षा 21 मई से शुरू होगी और 6 जून तक चलेगी। इसके लिए 12वीं की परीक्षा 20 मई से 7 जून तक होगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। परीक्षार्थियों को आधा घंटा पहले रिपोर्टिंग करनी होगी। दोपहर 1:45 के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं 12वीं की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आयोजित की जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा फैसला, वापस लिया 25 कर्मचारियों का टर्मिनेशन लेटर। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बैठक में गुरुवार को बड़ा फैसला लिया गया। एयरलाइन ने बर्खास्त कैबिन क्रू सदस्यों को बहाल करने पर सहमति जताई। सभी कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया गया। कर्मचारियों ने काम पर लौटने की हामी भर दी है। मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा बैठक बुलाई गई थी। मीटिंग में एक्सप्रेस प्रबंधन और प्रदर्शनकारी चालक दल मौजूद रहे। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया की सहायक कंपनी एक्सप्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों एक साथ 300 क्रू मेंबर्स सी क्लिफ पर चले गए, जिससे कई फ्लाइटें प्रभावित हुई। इंदौर के स्टेडियम में स्ट्रांग रूम तैयार। 2000 पोलिंग पार्टियों को यहां से मिलेगी मतदान सामग्री। इंदौर लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है। उसके एक दिन पहले 2000 से ज्यादा मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण निर्वाचन कार्यालय करेगा। इसके लिए इंदौर ने नेहरू स्टेडियम में तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्टेडियम में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसमें मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को उसमें रखा जाएगा। इस स्ट्रांग रूम की खिड़कियों को भी सील कर दिया गया है। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम का बिजली कनेक्शन भी काट दिया जाएगा, ताकि भीतर कोई अग्नि हादसा न हो सके। स्टेडियम ग्राउंड पर फायर ब्रिगेड की दमकलें अब मतगणना तक खड़ी रहेंगी। भोपाल में 70,000 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा, वसूले 4 करोड़ रुपए। पश्चिम मध्य रेल पर गर्मियों में ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिछले एक सप्ताह से तीनों मंडलों पर स्पेशल टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल मंडल द्वारा मंडल के टिकट निरीक्षकों ने टिकट जांच अभियान से बिना टिकट लगेज अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वालों के विरुद्ध लगभग 70,000 प्रकरण दर्ज किए। रेलवे ने 4 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना यात्रियों से वसूल लिया। मध्य प्रदेश 2 दिनों तक बदल रहेगा मौसम। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी 6 मौसम प्रणालियों के असर से आ रही नमी के कारण पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह आसमान साफ रहने से तीखी धूप निकल रही है। इससे अधिकतर शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बना हुआ है। उधर दोपहर के समय बादल छाने लगते हैं। तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही गरज चमक के साथ वर्षा होने लगती है। कहीं कहीं ओले भी गिर रहे हैं। इंदौर में मतदाता पर्ची नहीं मिली, कलेक्टर को करे शिकायत, 2 मूवी टिकट मिलेगी। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को मतदान होना है। अगर किसी मतदाता को बीएलओ के द्वारा मतदान पर्ची नहीं दी गई तो उसकी सूचना 10 मई को देने पर उन्हें मूवी के 2 टिकट फ्री दिए जाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने नागरिकों से अपील की कि यदि आपको मतदाता पर्ची नहीं मिले तो वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वे नाम, मोबाइल नंबर, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र की जानकारी के साथ व्हाट्सएप नंबर या टेलीफोन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस सहित 18 ट्रेनें निरस्त। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की रतलाम डॉक्टर अंबेडकर नगर खंड के रौली डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन यार्ड की मध्य लाइन दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण भोपाल मंडल से गुजरने वाली 18 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों अवसाद के कारण बचने के लिए रेलवे अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTS 139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी पता करके यात्रा प्रारंभ करें। ट्रेन 12920 श्री माता वैष्णो देवी कटरा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 10 मई से 26 मई तक तथा ट्रेन 12919 डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 11 मई से 27 मई तक निरस्त रहेगी। एयर इंडिया की मुंबई उड़ान निरस्त, बेंगलुरु उड़ान लेट। एयर इंडिया के कैबिन क्रू स्टाफ की हड़ताल के कारण गुरुवार को मुंबई से भोपाल आने वाली सुबह की उड़ान निरस्त कर दी गई। उड़ान संख्या AI 633 मुंबई से ही भोपाल नहीं पहुंची। ये उड़ान भोपाल आकर वापस मुंबई रवाना होती है। यात्रियों को बताया गया कि ऑपरेशनल कारण के उड़ान निरस्त कर दी गई। यात्रियों को रिफंड लेने या बाद की तारीख में बुकिंग का विकल्प दिया गया। इंडिगो की बेंगलुरु से भोपाल आने वाली इवनिंग उड़ान संख्या DE
6465 निर्धारित समय से करीब 45 मिनट देरी से भोपाल पहुंची। इंदौर में भाजपा पार्षद ने ऑटो से नोटों का अपील वाले पोस्टर लगाए। भाजपा पार्षद संध्या यादव के ऑटो रिक्शाओं के पीछे लगे नोटा की अपील करने वाले पोस्टर हटाने वाला वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित होने से कांग्रेस के मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की। इस वीडियो में यादव लोकतंत्र बचाओ समिति नामक संगठन का पोस्टर हटाती नजर आ रही है। इसमें लोगों से नोटा का समर्थन करने की अपील की गई है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने दावा किया है कि नाराज मतदाता नोटा अभियान चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संध्या यादव ने ऑटो रिक्शा चालक को धमकी दी और जबरन पोस्टर हटाया। लोकसभा चुनावों के बीच शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव में 3 चरणों की वोटिंग के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अकेली बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें पूरे देश में जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोगों के प्रति विश्वास है, इसलिए देश भर में अकेली बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी और 400 से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में विधानसभा चुनाव की तुलना में 8% से अधिक गिरा मतदान। तीसरे चरण की 8 सीटों पर मतदान भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव के औसत में अधिक रहा, पर 5 माह पहले विधानसभा चुनाव जैसा उत्साह मतदान में नहीं दिखा। 17 नवंबर 2023 को हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में 8% से अधिक की गिरावट आई है। सबसे अधिक गिरावट मुरैना में 13% रही। भोपाल में लगभग 2%, तो गुना में 4% मतदान कम रहा। सीएम मोहन यादव का बेरोजगारी पर बड़ा बयान। उज्जैन में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेरोजगारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले का युवा बेरोजगार सरकारी नौकरी की आस लगाए रहता था, मगर अब युवा शक्ति रोजगार नहीं मांगती है बल्कि रोजगार देने का काम करती है। इस सम्मेलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह नगर क्षेत्र उज्जैन लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है। ऐसे मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और देवास लोकसभा सीट के अंतर्गत होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। अफीम किसानों को साधने की कवायद तेज, बीजेपी कांग्रेस ने किया वादा। मध्य प्रदेश की मंदसौर लोकसभा सीट पर अफीम किसानों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुर्जर ने सीपीएस पद्धति को समाप्त करने का किसानों से वादा किया। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी भी समय समय पर अफीम किसानों से फसलों के दाम बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का मंदसौर जनसंघ के सामने से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा। यहाँ पर अफीम किसान बीजेपी और कांग्रेस के भाग्य का फैसला करते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा फैसला, वापस लिया 25 कर्मचारियों का टर्मिनेशन लेटर। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बैठक में गुरुवार को बड़ा फैसला हुआ। एयरलाइन ने बर्खास्त कैबिन क्रू सदस्यों को बहाल करने पर सहमति जताई। सभी कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया। कर्मचारियों ने काम पर लौटने की हामी भर दी है। मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा बैठक बुलाई गई। मीटिंग में एक्सप्रेस प्रबंधन और प्रदर्शनकारी चालक दल मौजूद थे। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया की सहायक कंपनी एक्सप्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों एक साथ 300 क्रू मेंबर्स सिक लीव पर चले गए, जिससे कई फ्लाइट प्रभावित रही। भारतीय सेना के बेड़े में हर महीने शामिल हो रही जबलपुर में बनी सारंग तोप। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर हर महीने 3 सारंग तोप तैयार करना सेना के लिए सीओडी का सौंप रहा है। अपग्रेडेशन में जुटी फैक्ट्री को इस वर्ष 54 सारंग तोप सेना के लिए बनाने हैं, जिसमें से अब तक 31 तैयार हो पाए हैं। ओएफजे के पास सारंग तोप के अपग्रेडेशन के लिए विशेषज्ञ टीम मौजूद है। सारंग तोप की ओवरवेलिंग के लिए कार्य तेजी से चल रहा है। आपूर्ति के पहले तोपों की ट्रायल होती है। सारंग ने एक नई जॉन फूकने की जुटी निर्माणी के कार्य में गुणवत्ता की वजह से इस साल उसे सेना से इस गन की नई खेप मिलने की संभावना जताई जा रही है। बच्चे से वोट डलवाने पर भोपाल जिला पंचायत सदस्य पर केस दर्ज, बूथ की पोलिंग पार्टी सस्पेंड। भोपाल के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर द्वारा नाबालिग बेटे से वोट डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। मामले में कांग्रेस ने मतदान प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया। आयोग की भी शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बैरसिया एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए। इसके बाद विनय मेहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। मतदान अनिवार्य किए जाने की मांग संबंधी जनहित याचिका निरस्त। हाईकोर्ट ने मतदान अनिवार्य करे जाने की मांग संबंधी जनहित याचिका निरस्त कर दी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि मतदान करना है या नहीं, ये नागरिकों की स्वतंत्रता का विषय है। इसके अलावा जनहित याचिकाकर्ता ने अपने अभ्यावेदन का जवाब आने की प्रतीक्षा किए बिना जल्दबाजी में हाईकोर्ट आने की गलती की, लिहाजा अपरिपक्व पाते हुए जनहित याचिका निरस्त की जाती है। हालांकि जनहित याचिकाकर्ता अभ्यावेदन के जरिए अपनी मांग बुलंद कर सकता है।
आवारा कुत्तों ने बुरहानपुर में एक दिन में 5 बच्चों सहित 9 लोगों को बनाया शिकार। आवारा कुत्तों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बुधवार को नगर के गणपति नाका क्षेत्र व आसपास के इलाके में आवारा कुत्तों ने 5 बच्चे सहित 9 लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि रोजाना औसतन 15 लोग कुत्ते के काटने अथवा नोचने के कारण बुरहानपुर जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में होगी जमकर खरीदी। अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जब किसी मुहूर्त को देखे हुए ही शुभ कार्य किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है और इसका फल कई गुना तक मिलता है। यही कारण है अक्षय तृतीया पर बाजार में जमकर खरीदी होती है। इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के लिए बाजार तैयार है। बाजार में कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। ज्वेलरी शॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो या फिर ऑटोमोबाइल, कारोबारियों का मानना है कि इस बार लोग जमकर खरीदारी करेंगे।